Hello class 10th. Today we are going to prove basic proportionality theorem, which is also known as Thales theorem. So first of all you have to understand the meaning of statement. What is the actual meaning of statement of basic proportionality theorem? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, मीन्स कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एबीसी आपको दिख रहा है, इसके बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है डीई। ये देखिए मैंने एरो से शो किया है डीई। इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो ये डीई इस ट्रायंगल के दो साइड जो हैं ए बी और ए सी, इनको डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। So what you have to prove? We have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. और ये चीज कब होगी? AD upon DB is equal to AE upon EC when DE is parallel to BC. Means basic proportionality theorem या Thales theorem जिसे हम कहते हैं, उसमें एक लाइन उस ट्रायंगल के किसी एक पर्टिकुलर साइड के पैरेलल दी होती है और हमें ये प्रूव करना होता है कि ये लाइन रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो प्रूव तो करना ही करना है, आपको स्टेटमेंट भी याद करना होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब ऐसा आ जाएगा कि स्टेट एंड प्रूव, तो फिर आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उसके बाद प्रूव करना पड़ेगा। तो हम प्रोसीड करेंगे, प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले एक कुछ कंसेप्चुअल चीज है, छोटी सी थ्योरम है, क्लास 9th लेवल पर आपने पढ़ी है, इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यूज होगी, उसको आप देख लें। ट्रायंगल्स ये दो पैरेलल लाइन है, ये आप देख रहे हैं ए बी, एक ट्रायंगल हमने बनाया ये ए बी पी, ये लाइन इसके पैरेलल है। दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया ये ए क्यू बी, मीन्स ए बी बेस पर दो ट्रायंगल हैं, ए पी बी ए क्यू बी। और भी ट्रायंगल आप बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू theorem, triangles on the same base and between same parallels are equal in area. AB base पर दो ट्रायंगल हैं, APB and AQB, and this line is parallel to this one, means AB is parallel to PQ. So area of this triangle is equal to, तो ये चीज हम यूज करेंगे जब थ्योरम को प्रूव करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन डीएम, हमने परपेंडिकुलर खींचा है, मीन्स हमने परपेंडिकुलर खींचा है उन साइडों पर जिस पर ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डीई। तो डीएम खींच लिया और ईएन खींच लिया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, और ज्वाइन कर दिया सी डी एंड बीई को। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप इस ट्रायंगल एबीसी को देखिए और एबीसी के साइड एबी को देखिए। जो हम बात कर रहे थे कि हमें प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी, तो आप एडी और डीबी पे फोकस कीजिए। एडी बेस पर कौन सा ट्रायंगल है? एडीई। और बीडी बेस पर कौन सा है? बीडीई। तो हम इन दोनों ट्रायंगल का, जो एडी और बीडी बेस पर जो दो ट्रायंगल हैं एडीई और बीडीई, इनका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ एडीई हाफ बेस, बेस क्या है? एडी, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ई एन। ओके, बीडीई ट्रायंगल पर आते हैं। बीडीई ट्रायंगल में आपको एल्टीट्यूड जब आप लगाओगे हाफ, बीडी क्या है? बेस, एल्टीट्यूड आपको मैं बता रहा हूं ई एन। तो आप कह रहे हो कि सर इसका एल्टीट्यूड तो ट्रायंगल के बाहर जा रहा है। जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होते हैं, थोड़ा सा और ऑब्ट्यूस बना दूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है,
इसका एल्टीट्यूड जब भी खींचा जाएगा, ड्रॉ करोगे आप, तो दैट विल लाई आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसका एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के बाहर। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका जो एल्टीट्यूड है दैट इज इनसाइड द ट्रायंगल। इसलिए आप BDE का जो एल्टीट्यूड है EN दैट इज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आप ट्रेडिशनल फार्मूला लगा रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ BD इंटू E, हाफ से आप कैंसिल आउट हो गया, एंड EN से EN, AD अपॉन BD आ गया। अब आप इसी जैसे AD अपॉन DB पर किया आपने, अब आप AE और EC पर फोकस कीजिए, जो आपको प्रूव करना है। AE बेस पर कौन सा ट्रायंगल है, फिर से वही आ गया ट्रायंगल ADE, और EC पर कौन सा है, DCE। EC पर कौन सा है, DCE। आपको क्या करना है, किसका एरिया निकालना है, AD अपॉन DB, यहां बताया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में AE और EC। AE पर AED यानी ADE रहा, और EC पर DEC। ये आपने निकाला हाफ। जब इसका एरिया निकालेंगे, बेस AE, हाइट DM, जब इसका एरिया निकालेंगे हाफ बेस EC। फिर मैंने आपको बताया कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होते हैं इनके एल्टीट्यूड बाहर होते हैं, तो इसका भी एल्टीट्यूड बाहर ही है, DM कैंसिल आउट हो गया, AE अपॉन EC आ गया। अब उस थ्योरम का जिक्र आएगा जो मैंने आपको अभी बताई थी। ये दो ट्रायंगल देखिए आप, DE बेस पर, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। DE बेस पर दो ट्रायंगल्स हैं, DEB, DEC। आई रिपीट, DEB एंड DEC। बेस सेम है, पैरेलल लाइन के बीच पड़ रहे हैं, दैट्स वाई देयर एरिया इज इक्वल। तो DEC जिसे हम BDE कर रहे हैं, एंड DEC जिसे हम DCE कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन दोनों के एरिया इक्वल हैं, मीन्स हम इस BDE की जगह DCE लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल हैं। न्यूमरेटर तो अब आप देखिए, जो आपको प्रूव करना है वो चीज तो आ चुकी है, बस आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वलाइज करना है। फर्स्ट में ADE BDE है, सेकंड में यहां पर आप आए ADE DCE है, तो न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर भी आपको सेम करना है। और आपने बाय यूजिंग दैट थ्योरम आपने प्रूव कर दिया कि BDE का एरिया DC के एरिया के इक्वल है, तो आपने तुरंत BDE की जगह DCE लिख सकते हैं आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल DC, इस DCE की जगह BDE लिख दिया गया है, AE अपॉन EC। अब आप कंपैरिजन कीजिए फर्स्ट का और इस सेकंड का, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ADE अपॉन BDE। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको इस थ्योरम के प्रूव करते समय मैंने आपको बता दिया कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। एग्जाम में जब आप इस थ्योरम को प्रूव कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चार ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक तो ट्रायंगल जिसका बेस AD है और BD है, इनका रेशियो निकाल लीजिए, और एक और ट्रायंगल का पेयर जिसका बेस AE और EC है, और फिर ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स वो आपने किया, और एक जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होते हैं उनके एल्टीट्यूड एक्सटीरियर में लाई करते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्यों निकाल रहे हैं, AD और BD का ध्यान रखते हुए, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मतलब AE को ध्यान रखते हुए, एंड DCE क्यों निकाल रहे हैं, EC को ध्यान रखते हुए, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी एंड यू कैन प्रूव द थ्योरम। So prove this theorem
यहाँ देखिए, यहाँ तक आप कर लिए। ये लैंग्वेज वगैरह आपको लिखना मस्ट है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सारी चीजें करना मस्ट है। स्टेटमेंट भी याद करना मस्ट है, मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि थॉल्स थ्योरम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।